वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारी इस एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा गया है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो यहां पर एक लैंडिंग लाइब्रेरी की बात की जा रही है। दोस्तों, लैंडिंग लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी होती है जहां से आप बुक्स को रेंट पर ले सकते हैं और कुछ दिनों बाद उसे वापस कर सकते हैं। तो हमसे कहा गया है कि उस लैंडिंग लाइब्रेरी का एक फिक्स चार्ज है 3 दिनों के लिए। यानी कि अगर मैं उस लाइब्रेरी से बुक को लेता हूं तो मुझे 3 दिन का एक फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं 3 दिन के बाद भी एक्स्ट्रा डेज तक उस बुक को रखता हूं तो पर डे मुझे एडिशनल चार्ज भी देना होगा। ये यहां पर कहा गया। अब आगे हमसे बोला गया है, सरिता पेड ₹27 for a book kept for 7 days while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days। तो यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि सरिता ने एक बुक को 7 डेज के लिए अपने पास रखा। तो जब वो रिटर्न करवाने गई लाइब्रेरी में तो उसे टोटल 27 रुपीस देने पड़े। और यहां पर एक और बात भी कही गई है कि सूसी जिसने एक बुक को 5 डेज के लिए रखा उसके लिए उसे लाइब्रेरी वाले को 21 रुपीस देने पड़े। अब हमसे यहां पूछा जा रहा है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर द एक्स्ट्रा डे। अब हमें बताना है कि उस लैंडिंग लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज क्या है और 3 दिनों के बाद जब हम एक्स्ट्रा डे के लिए बुक को रखते हैं तो पर डे मुझे कितना चार्ज लगेगा ये भी बताना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स से कि उस लैंडिंग लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है X रुपीस। ये 3 दिनों का फिक्स चार्ज होगा ना दोस्तों। और पर डे का मतलब 3 दिन के बाद भी अगर मैं एक्स्ट्रा डेज के लिए बुक को अपने पास रखता हूं तो पर डे का चार्ज लगेगा Y रुपीस। तो ये हमने लेट कर लिया। अब सबसे पहले हमसे क्या कहा गया दोस्तों कि सरिता ने 7 डेज के लिए अपने पास बुक को रखा। तो जरा आप खुद सोचिए, जब सरिता ने 7 डेज तक अपने पास बुक को रखा तो उन 7 डेज में से जो पहले 3 डेज थे उसके लिए तो उसको फिक्स चार्ज लग गया होगा, दैट इज X रुपीस। सही है। अब 3 डेज के बाद उसने कितने एक्स्ट्रा डेज और अपने पास बुक को रखा? यस, 4 डेज। और दोस्तों हमने क्या लेट किया हुआ है कि एक्स्ट्रा डे का पर डे का चार्ज कितना है? Y रुपीस। और उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखी है बुक्स, तो बताइए टोटल कितना चार्ज लगेगा? यस, 4Y। तो दोस्तों अब आप समझ चुके हैं ना कि X रुपीस तो उसे देने पड़े पहले 3 दिन के लिए और बाकी 4 दिन के लिए उसे 4Y रुपीस देने पड़ेंगे। तो दोनों का सम ही तो उसने लाइब्रेरी वाले को पे किया होगा, दैट इज 27 रुपीस। तो क्या इक्वेशन बनी? X + 4Y = 27। सिंपल ना। चलिए, अब यहां पर एक और कंडीशन भी तो गिवन थी ना कि सूसी ने जब बुक को 5 डेज के लिए रखा तो उसे 21 रुपीस देने पड़े। अब आप बना सकते हैं इक्वेशन। सोचिए, जब सूसी ने 5 डेज के लिए अपने पास बुक को रखा तो पहले 3 डेज के लिए तो उसे फिक्स चार्ज लग गया होगा, दैट इज X रुपीस। ठीक है। और अब 3 डेज के बाद उसने कितने डेज तक बुक को अपने पास रखा? 2 डेज, बिकॉज टोटल 5 डेज थे। टोटल 5 डेज में से देखिए 3 डेज का तो उसको चार्ज लगे X रुपीस और बाकी उसने 2 एक्स्ट्रा डेज के लिए बुक को अपने पास रखा। अब हमने क्या लेट किया होता ना कि एक एक्स्ट्रा डे के लिए चार्ज लगेगा Y रुपीस और सूसी ने 2 एक्स्ट्रा डेज के लिए बुक को अपने पास रखा है तो टोटल चार्ज कितना लगेगा? 2Y रुपीस। तो जरा देखिए, X रुपीस तो उससे 3 डेज के लिए देने पड़ेंगे और 2Y रुपीस उसे जो 2 दिन उसने एक्स्ट्रा बुक रखी है उसके लिए देने होंगे। तो दोनों का सम ही तो उसने लाइब्रेरी वाले को पे किया होगा, दैट इज 21 रुपीस। सो X + 2Y = 21। और ये बन चुकी है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो आइए इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं और अब हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और X और Y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड में हम हमारे इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट या फिर कहीं कैंसिल आउट कर देते हैं और आप किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहां पर X को एलिमिनेट करना चाहता हूं, ठीक है। आप Y को भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं वो वेरिएबल वाली जो टर्म है वो दोनों इक्वेशन में सेम होनी चाहिए, बिकॉज सेम टर्म्स को ही आप कैंसिल आउट या फिर कहीं एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहां पर तो देखिए हमारा काम ऑलरेडी हो चुका है। फर्स्ट इक्वेशन में X वेरिएबल वाली टर्म क्या है? सिंपल X है। और सेकंड इक्वेशन में भी देखिए X है। सही है, दोनों सेम है। अब बस बात रह गई है एलिमिनेट कैसे किया जाए। सेम तो पहले से ही है। दोस्तों अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो X और X तो ऐड हो जाएंगे तो 2X बन जाएगा। नहीं, ये तो एलिमिनेट नहीं होगा ना। तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सेकंड इक्वेशन के आगे नेगेटिव साइन आएगा और ये नेगेटिव साइन सेकंड इक्वेशन के अंदर आने वाली हर एक टर्म के साइन चेंज कर देगा। तो अब क्या होगा? X - X कैंसिल आउट, आंसर इज 0। और यही हम चाहते थे, X को एलिमिनेट करना चाहते थे। उसके बाद 4Y - 2Y दैट इज 2Y एंड 27 - 21 दैट इज 6। तो बस दोस्तों Y की वैल्यू कैसी आएगी? 6 / 2 दैट इज 3। चलिए, y की वैल्यू तो आ गई, अब मुझे x की वैल्यू भी चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल है। आप अपनी इस y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं हमारी इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। ओके, आप सेकंड इक्वेशन में पुट करके देखना, आंसर सेम आएगा। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज x + 4y = 27। तो y की वैल्यू को मैंने यहां पर पुट किया तो x की वैल्यू आ रही है 15। तो यहां से दोस्तों क्या पता लगा? देखिए, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, इसको मैंने x माना
करना था और अब मेरे पास x की वैल्यू आ रही है 15 और रुपीस लिखेंगे बिकॉज चार्ज है तो 15 रुपीस मेरे पास आ गया आंसर। तो उसका क्या मतलब है, यानी कि उस लैंडिंग लाइब्रेरी का फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज कितना है 15 रुपीस और उसके बाद चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे को मैंने y लेट किया हुआ था ना और y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3। इसका मतलब यह है कि अगर आप 3 डेज के बाद भी एक्स्ट्रा डेज तक उस बुक को अपने पास रखेंगे तो पर डे आपको 3 रुपीस का चार्ज लगेगा। तो यहां पर यह बात कही जा रही है दोस्तों। तो देखा स्टूडेंट्स, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था ना ये। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे अलजेब्रिक मेथड की थर्ड टाइप को स्टडी करेंगे, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।